देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अनुग्रह दिया है कि इस साल 2022 के अंतिम माह के अंतिम दिनों के ढलानों के पड़ाव में हम सब कहीं ना कहीं इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि हमारा अगला वर्ष कैसे होगा। इसलिए बहुसंख्यक लोग माह के अंत में उपवास के साथ प्रभु के चरणों में ठहर कर उसकी आवाज सुनने का प्रयास करते हैं। इसी तार के साथ इस प्रेरिताई आंदोलन में बहुसंख्यक चुने हुए लोग प्रभु के चरणों में ठहर कर उसकी आवाज सुनने का प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास के अंतर्गत परमेश्वर अपने भक्तों को, दार्शनिकों को इस तरीके से प्रकाश देते हैं। गहरा समुंदर दिखाई देता है। उस गहरे समुंदर के अंदर बहुत से जीव और जंतु हैं, डुबल प्राणी। शरीर का निचला हिस्सा कुछ और प्राणी का है और अगला हिस्सा कुछ और प्राणी का है। जब कभी भी अलग अलग प्राणियों का जुड़ा हुआ शरीर दिखाई दे जो एक अबनॉर्मल क्रिएचर है, तो वे दुष्ट आत्माओं से जुड़ी हुई बातें हैं। परमेश्वर ने मगर को मगर की तरह बनाया है, परंतु मगर के आधे शरीर में यदि कुत्ते का मुंह हो जाए तो दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। यदि नीचे घोड़ा है और सामने में स्त्री बन जाए, यदि वो मछली के शरीर में है और आदमी का मुंह बन जाए, तो ये दुष्ट आत्माओं की ओर संकेत देते हैं। डुबल प्राणी परमेश्वर की रचना नहीं है, विकृत रचनाएं दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। समुद्र की गहराई में हर दुष्टता के काम को धरती पर निर्धारित करने के लिए या विपत्ति ले आने के लिए निश्चय किया जाता है। परमेश्वर तीसरे आसमान में युक्ति करते हैं धरती पर कैसे शांति स्थापित करें, और दुष्टता समुद्र की गहराई में और मध्य आकाश में ये निश्चय करती है कि हम धरती को कैसे बर्बादी के रास्ते पर ले जाएं। दर्शन में प्रभु इस प्रकार से दिखाते हैं। कुछ माह पहले दार्शनिक दर्शन देखते हैं, बहुत से अजीब और गरीब प्राणी समुद्र की गहरी तलछटी से निकल के बाहर आ रहे हैं और उन्होंने लगभग समुद्र की ऊपरी सतह से कुछ थोड़ा नीचाई में था। अब बीते सप्ताह उसी समुद्र की गहराई से आने वाले ये जो जीव थे वो धीरे धीरे अब तलछटी के ऊपर आ गए हैं और तैरते तैरते वे भूमि की तरफ जा रहे हैं। दिस वॉज द विजन। ये जो जीव हैं, ये महामारी का संकेत है। इसलिए एक और तो ऐसा लगता है कि जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, उनके ऊपर विपदाओं के काले बादल नजर आ रहे हैं। हो सकता है टोर्नेडो, हो सकता है सुनामी, हो सकता है प्राकृतिक विपदाएं, तूफान, जिससे भारी तबाही के संकेत नजर आ रहे हैं। उसका एक दूसरी ओर हम ये भी अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि एक समय के दर्शन में प्रभु इस तरीके से दिखाते थे कि झाड़ियों में से बहुत ढेर सारे जंगली कुत्ते या भेड़ ये दौड़ते हुए चले आ रहे हैं और वे भगदड़ मचा रहे हैं, और वे प्रभु के जो लोग हैं उनको फाड़ देना चाहते हैं, उनको मार डालना चाहते हैं। इसलिए बड़ी भीड़ वहां से चली आ रही है इन भेड़ियों की। दार्शनिक सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, प्रभु दया करो। इतने कहते बराबर वे भेड़िए रुक जाते हैं और एक आंधी आती है और उस आंधी से एक व्यक्ति उभर करके आता है
उसके हाथ में, एक हाथ में शंख है और दूसरे हाथ में फरसा है। यह जो संकेत है कहीं ना कहीं मसीही समाज को दिल दहला देने की बातें करता है। इसी दौरान जंगल से बहुत से ऐसे बंदरनुमा प्राणी आते हैं जो पालतू जानवर के ऊपर बैठ जाते हैं और जोर से अपने शरीर को हिला करके अपने वायरस, अपने कीड़े, जुएं उस पालतू जानवर के अंदर में डाल दे रहे हैं और वो भाग जा रहे हैं। तब ये जो पालतू जानवर हैं उन पर ये वायरसेस का इफेक्ट हो रहा है और उनके शरीर में फोड़े बनते चले जा रहे हैं और उनका शरीर गलने लग रहा है और वे हड्डी से बन जा रहे हैं। मरे हुए पशुओं को इतनी तादाद में थी कि गांव के बाहर ले जाकर के फेंक दिया जा रहा, क्योंकि उनको मट्टी पर दफन करने के चांस नहीं थे। सड़ने के बाद उठती हुई बदबू में से, हवाओं से ये वायरस शहर की तरफ जा रहे और शहर में जिन जिन लोगों ने श्वास लिया उनके शरीर के अंदर ये फोड़ा आ जा रहा और उनका मांस गिरते चला जा रहा। ऐसा वाला पहले काफी करीबन 2-3 महीने पहले दार्शनिक ने, दर्शन ने देखा था। पर जब ये जीव जल समुद्र के अंदर से ऊपर आकर के तैरते हुए जमीन के किनारे जा रहे हैं तो उनके बदन में भी कुछ इसी तरीके के जुएं हैं, बारीक बारीक कीड़े हैं जो एक ऐसी वायरस की ओर या महामारी की ओर संकेत दे रहे हैं जिसके प्रभाव से मनुष्य के शरीर को जैसे किसी चिकन को डिफ्रिज में डाल दिया जाए तो वह कैसा सख्त हो जाता है। कुछ इसी तरीके से अगली महामारी की जो लक्षण होंगे, मनुष्य का शरीर बर्फ में जैसे कड़ा हो जाता है, शरीर भी ऐसा ही कुछ अकड़ करके कड़ा हो जाएगा जैसे किसी को फ्रिज में डाल दिया जाए और 10 घंटे फ्रिज के अंदर डाला रहने दिया जाए तो उसके सारे शरीर बर्फ के कारण अकड़ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके से शरीर को जमा देने वाले वायरसेस का संकेत आगामी वर्षों के लिए दिखाई देता है। ये जीव अब पृथ्वी पर आ रहे हैं। परमेश्वर इन ड्यूमानिक स्ट्रेटजीज को रिवील कर रहे हैं, हमें बचाव करना है। तब आपके सामने एक दूसरा प्रश्न ये है कि हम कैसे बचें। तो प्रभु दार्शनिक को दर्शन देते हैं, भारत देश में 7 ऐसे तंबू हैं। तंबू, हम तंबू बोले तो सर्कस का तंबू लगता है, हम तंबू बोले तो, टेंट बोले तो हम शादी का टेंट देखते हैं, परंतु ये जो टेंट था वो टेंट जो है चारों तरफ से बंद था और उसके अंदर जाने का एक ही रास्ता था। ऐसे 7 टेंट भारत देश में स्थापित किए जा रहे हैं परमेश्वर की ओर से और प्रभु टेंट के सामने खड़े होकर के हाक लगा रहे हैं, ये आखिरी सेकंड है, अंदर आ जाओ, आखिरी सेकंड है, अंदर आ जाओ। अब जो लोग इस टेंट के अंदर आते हैं तो जिनकी जिनकी तैयारी है, जैसे ही वो दरवाजे के अंदर आते हैं तो क्या होता है, अंदर भयानक आग जल रही है। ये आग भौतिक आग नहीं है, ये आत्मिक आग है। और जो जो लोग अपने परिचय से इस दरवाजे के अंदर जाते हैं, उस आग के प्रभाव में जैसे ही जाते हैं उनका रूप बदलने लगता है, उनका परिचय बदलने लगता है। और जो अंदर में थे ना, सब लोग एक से दिखने लगते हैं। सबका नाक, नक्शा, लंबाई, चौड़ाई, अब उनमें
ये पहचान पाना कि इसका नाम क्या था, ये कौन व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है, इस तरीके का अंदर जाने वाले लोगों के बीच में उनका अपना परिचय खत्म हो गया। यही है वह जगह जहां परमेश्वर हमको पहुंचाना चाहता है। हम अपने अपने परिचय में हैं। मैं, मेरा नाम, मेरी सेवा, मेरा परिवार, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, यही है हमारा परिचय। परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा प्रकाश देता है, इसी परिचय को हमने खोना है और यह केवल उस तंबू के अंदर खोया जाएगा। यदि मुझे पढ़ना पड़े इफिसियों की किताब और उसका 4वां अध्याय, तो 12 पद से हम पढ़ें तो उसकी जो महत्वपूर्ण बात है हम पूरा पढ़ लेंगे और काम की बात में रुक जाएंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पिन पॉइंट, जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह की पूरी डील डॉल तक बढ़ ना जाएं, आगे को हम बालक ना रहें। बस ये है 13वां पद का वह जगह। फायर, पवित्र आत्मा की आग है, हमारे परिचय को डिमोलिश करेगी और हमें परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक बनाएगी। आज हम डिफरेंसेस में हैं। नहीं साहब, मेरा सोच ये है, मेरा सोच वो है। यदि आप अपने अपने तरीके से बाइबल का अनुवाद करके लगातार 2023 में भी चलते रहे तो समस्या से बीच बचाव नहीं होगा। हम बहुत बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं, यदि हम अपने परिचय से 2023 में चलते रहे तो समस्याओं से समाधान नहीं होगा। यहां हमें अपना परिचय खोना है, अपनी सूझबूझ, अकल, बुद्धि, काम करने का तरीका खोना है और परमेश्वर हमको वहां देखना चाहते हैं जहां हम सब की सब पुत्र की पहचान में एक हो जाएं। यही है पवित्र आत्मा की अग्नि का काम, और एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं और मसीह की पूरी डील डॉल तक बढ़ जाएं। हमारी सुरक्षा का एक ही पैमाना है। आप ये सोचें कि हे प्रभु मैं दुआ कर रहा हूं, दुआ उपवास हमारे लिए बीच बचाव का रास्ता नहीं होगा। अगले साल हमें परमेश्वर के परिचय में एक होना है, हमें विश्वास में एक होना है। यही है वह जगह। अब यहां पर दार्शनिक दर्शन देखता है, इस साल 2022 के अंतिम पड़ाव में जो कुछ लम्हे हमारे लिए बचे हुए हैं, वहां हमें अपना परिचय खोना है, अपनी सूझबूझ से हटना है और प्रभु के परिचय में आ जाना है जहां वो हमको देखना चाहते हैं। हम एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं। ऐसा व्यक्ति उस आग में जाता है और उसका चेहरा बदल जाता है, और जितने भी लोग तंबू के अंदर आग में थे वो सब एक से दिख रहे थे। उनमें कोई अंतर नहीं था, सब सिमिलर थे। जैसे एक ही ओरिजिनल कॉपी से हजारों जेरॉक्स बना दिया हो, कुछ ऐसा नजर आता है। यही हमारी सुरक्षा का जगह है। और ऐसा 7 तंबू परमेश्वर ने भारत में बना के रखे हैं जिसमें हम अपना परिचय यदि खोकर मसीह की पहचान में आ जाएं, उसकी परिपक्वता में आ जाएं, तो 2023 और आगामी सालों में हमारी सुरक्षा की गारंटी प्रभु यीशु ले सकते हैं। केवल उन्हीं लोगों पर अपना अनुग्रह देंगे वो। दे आर गोइंग टू बी सर्वाइव इन द मिनिस्ट्री। लिसन मी केयरफुली। अपनी सूझबूझ लगाने वालों की दुकानें नेक्स्ट ईयर नहीं चलेंगी। अभी वैसे भी उसने बहुत सी दुकानें बंद कर दी हैं। आगामी दिनों में बहुत कुछ होगा। आगे चलें। कुछ लोग थे जो उस तंबू के अंदर नहीं जा पाए। किसी कॉर्नर में एक खंबा था, उसमें बहुत ढेर सारी आंखें लगी थी।
वे आंखें उनको चेक करती हैं, परखती हैं। और उसके बाजू में एक टेबल है और लोग कहते हैं, प्रभु हमको क्षमा कर दो, हम अंदर नहीं जा पा रहे, हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। परंतु एक आवाज आती है, जब समय था तब तुमने माफी नहीं मांगी, अब समय खत्म हो गया है। और एक आग आती है और उन लोगों को जो याचना कर रहे हैं उनको जला करके काले कोयले की तरह बदल देती है। समय के बाद क्षमा संभव नहीं है। दिस इज द राइट टाइम टू रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। एक समय आएगा तब हमारी प्रार्थनाओं में क्षमा के लिए कोई चांस नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु हमें आज भी कुछ दिन दे रहे हैं, हम अपने आप को बदल करके प्रभु के प्रेम में आ जाएं और उस सिद्धता में आ जाएं। अपना परिचय खो दें, अपना झंडा नीचा कर दें, अपनी संस्था का झंडा नीचा कर दें। तुम कौन सी कलीसिया से बिलोंग करते हो ये भूल जाओ, हम मसीह में एक हैं, इस नारे पर आके खड़े हो जाओ तो शायद 2023 में हमारी सुरक्षा हो सकती है। ये था तंबू, उसके चारों तरफ भयानक आंधी चली हुई है, बहुत तेज हवाओं के चलने की आवाजें आ रही हैं और उस आंधी में हजारों लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है, ओ मर गया मर गया। कई जीव जंतु आकर के उन पर हमला कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं, मेरा हाथ काट डाला, हमारा पैर काट डाला, मैं मर गया, जल गया। इस तरीके से आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें बाहर वालों के लिए है, एक और तो कलीसिया के लिए। अग्नि में आ गए तो उसकी पहचान में एक हो जाइए, पश्चाताप नहीं किए तो आग जलेगी। परंतु बाहर वालों के लिए जो अब तक प्रभु के सत्य को ठुकराते रहे हैं, उनके लिए भी अगला आने वाला वर्ष ठीक नहीं है। 2023, 24 और 25 अन्य जातियों के स्वाभिमान को गिरा देने के लिए परमेश्वर बहुत से लोगों को अनुग्रह से हटा करके उन्हें विपत्ति में छोड़ देगा। ऐसे समय में अन्य जातियां कष्ट में होंगी, जिन्होंने मसीहत को तकलीफ दिया है वे कष्ट में होंगे। ऐसा संकेत पवित्र आत्मा दिखाते हैं। काश मेरा परमेश्वर आपको उस अनुग्रह में ले जाए जहां पर हम प्रभु की पहचान में एक हो जाए। शायद हो सकता है अभी भी वक्त है, हम पश्चाताप कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम वो ड्यूरेशन कितना होगा, बट एनी हाउ बहुत जल्दी ये दरवाजा बंद होने की कगार में है। इसलिए झटपट अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें और अग्नि का इंतजार करें कि पवित्र आत्मा की आग आपको सुरक्षित करे। ऐसे 7 तंबू भारत में परमेश्वर ने स्थापित कर रखे। हमें नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है, बट एनी हाउ ये तंबू कोई संस्था नहीं है, ये तंबू कोई ऐसी चीज नहीं है, परंतु एक स्पिरिचुअल शेल्टर है जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को आत्मिक रीति से सिद्ध बनकर परमेश्वर की पहचान में, अभिषेक और वचन की उच्चतम शिक्षा में आकर अपने आप को सुरक्षित बना सकता है। दैट इज द विल ऑफ गॉड। यही है परमेश्वर की इच्छा। इसको समझें, पिता आपकी आंखें खोलें, दुआ मांगें। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं। हमें आपकी पहचान में एक होने दीजिएगा। एलियाह की वेदी में गिरी हुई आग उसके लोगों को सुरक्षित रखी। हमारे भी जीवन में होने स्वर्ग से आने वाली पवित्र आत्मा की अग्नि हमारी रक्षा का कारण बन सकती है। बाप, हम पर दया होने दीजिए। आपको महिमा और आदर देते आगामी दिनों में अपने लोगों को सुरक्षित रखने की जो सलाहें दी जा रही हैं, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम।